अल्लाह की रहमत से मैं सदका मांग रहा हूं। हाँ, तुम्हारी रूह के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया आखिरी और पाक पैगाम है। तुम थक चुके हो ना, भीतर से टूट चुके हो। तुम्हारा दिल अब गमगीन हो गया है और तुम्हारी रूह पुकार रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी फरियाद सुन ले। और आज जन्नत ने तुम्हारी वह फरियाद सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह अल्लाह जानता है। आज कायनात का पैगाम तुम्हारे लिए है। उठो, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे संभालने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का रहमत का लम्हा किसी की पूरी तकदीर को बदल देता है। और यह वही लम्हा है, वह मुबारक 1 मिनट जहां जन्नत और जमीन तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब जन्नत के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी फकीरी, तुम्हारी तकलीफ अब खत्म पर है, क्योंकि तुम्हारी रूह को अल्लाह का पैगाम मिल गया है। कायनात कहती है, तेरा दर्द अब बरकत में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम तन्हा हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हारे नाम को लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए फरिश्ते भेजे जा चुके हैं। और इस पैगाम को सुनने वाले तुम, हाँ, तुम कायनात की रहमत हो। अगर तुमने आज ये 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब वक्त आ गया है जब कायनात तुम्हारी तरफ खड़ी हो गई है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ हासिल करने का वक्त है। तुम्हारा रिज्क खाली था, अब उसमें अल्लाह 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह पैगाम पूरा सुनना होगा। यह सदका नहीं है, यह दावत है उस नूर का जो अंधेरों को चीर देगा। आज जो सुन रहा है उसकी तकदीर लिखी जा रही है। मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम तन्हा रोते रहे। लेकिन आज अल्लाह खुद फरमा रहा है, जो मुझे सुन लेता है वह कभी फकीर नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है मैं उसे उम्र भर की रहमत दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं, तेरा वक्त बदल रहा है, तेरी तकदीर चमक रही है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह पैगाम केवल मुंतखब बंदों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है अब बहने वाला है। तुम्हारे रिज्क, रिश्ते, सेहत और इज्जत सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और यकीन रखो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपनी तकदीर बनाने दोगे या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले गम में चले जाओगे? मुझे सिर्फ एक मौका दो और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह पैगाम आया है। यह एक रहमानी इंतजाम है, एक कायनात का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, ना जकात ना खैरात, बस 1 मिनट, एक मुबारक मिनट जिसमें तुम्हारी तकदीर लिखी जाएगी। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार नाकामी मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंख में वह ख्वाब होते हुए भी तुम हकीकत में बस जद्दोजहद करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक अल्लाह की वह एक रहमत मिनट नहीं मिली थी। लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। यह वही 1 मिनट है जहां जन्नत झुककर तुम्हें देख रही है। फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मैं तेरे जीवन को बरकत में बदलने आया हूं। लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक बंदा हयात और मौत के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक फकीर करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी मुसीबतें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही लम्हा तुम्हारे सामने है। कायनात तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहती है। तुम्हें जो भूख सही, जो बेहुरमती सही, जो तन्हाई झेली, सब खत्म होने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलने पर आता है तो ना देखता है, तब उस फितना पर पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा। जो तेरे खिलाफ चाले चल रहे हैं उन्हें अल्लाह की कौदत ही रोक देगी। अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में ले लेगा। बस शर्त यह है कि तू अपने दिल को साफ रख और हर दुआ में उस सच्चे रब को पुकार, क्योंकि अल्लाह के नूर से जो दिल रोशन हो जाता है फिर वह किसी की साजिशों की परवाह नहीं करता। तुझे आज जो तकलीफें दी जा रही हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस रब की तरफ से एक इम्तिहान है, ताकि तेरा यकीन और भी गहरा हो जाए। तेरे खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं
वो सिर्फ जुबानों की हलचल है। अल्लाह की अदालत में उन बातों की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अल्लाह नियतों को जानता है, जुबानों के पीछे छिपे दिलों को देखता है। तुझसे जो बेवफाई हो रही है उसका हिसाब दुनिया में ना भी मिले, लेकिन आखिरत में हर अमल का हिसाब होगा। इसलिए आज अगर तू चुप है, बेकस है, फिर भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दे रहा, तो समझ ले कि अल्लाह तुझसे राजी है। तू आज गुमनाम हो सकता है, मगर रब के सामने तेरा नाम फरिश्ते भी इज्जत से लेते हैं। उस औरत की चाले चाहे जितनी हो, अगर तूने दिल से अल्लाह को पुकारा है तो अल्लाह तुझे जरूर बचाएगा। उस तरह जैसे रात के अंधेरे में सितारे राह दिखाते हैं, तू अपनी हिफाजत के लिए झगड़ा मत कर, अल्लाह के सामने सजदा कर। अल्लाह तुझे ऐसे रास्ते से निकाल देगा जहां तुझे लगेगा कि यह सिर्फ कर्म था, और वो कर्म सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से सब्र करते हैं और अल्लाह से शिकवा नहीं करते। जो लोग तुझे गिराने आए हैं वो भूल गए कि तू सिर्फ एक बंदा नहीं, बल्कि एक दुआ है जिसे अल्लाह ने सुना है, जिसे रूहों की गहराई से पुकारा गया है। वो औरत जो तेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही है, एक दिन खुद अपने ही जाल में फंसेगी, क्योंकि जो अल्लाह से खेलता है उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। तू अब भी मौन रहे, लेकिन अल्लाह से दुआ में चीख, और वह चीख उस अर्श तक पहुंचती है जहां तेरा मुकद्दर तय किया जाता है। बस अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर के उस नूर को पहचान जो तुझे हर साजिश, हर फरेब और हर गलत बात से बचा सकता है। तू हर उस लम्हे में अल्लाह का नाम ले जब तुझे लगे कि अब हिम्मत जवाब देने लगी है, क्योंकि तेरा रब वही है जो समंदर के बीच में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बचाता है, आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंडक देता है। और तू भी अगर उसी रब का वफादार है तो यकीन रख तेरी हिफाजत भी उसी तरह होगी। इसलिए अब ना शिकवा कर ना जवाब दे, सिर्फ सजदा कर और उस सजदे में कह, या रब मुझे वह इल्म दे जिससे मैं अपनी पहचान कर सकूं, वो फरासत दे जिससे मैं दुश्मन को दूर से पहचान सकूं, और वह सब्र दे जिससे मैं अपनी कहानी तुझ तक पहुंचा सकूं। तेरे रब को तेरा हर आंसू मालूम है, तेरे चुप रहने की हर वजह वो जानता है, और जब रब जानता है तो तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। बस अब उठ और उस औरत से नहीं, अपने रब से बात कर, क्योंकि उसी से हर पर्दा उठता है। क्योंकि तेरी खामोशी अब एक फरियाद नहीं, एक दस्तक बन चुकी है उस दरवाजे पर जो अल्लाह की रहमतों से खुलता है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह फेर ले, तब रब तुझे अपने करीब कर लेता है। आज अगर तू तन्हा है तो यह तन्हाई सज्जा नहीं, यह तालीम है। अल्लाह जब किसी को बुलंदी देना चाहता है तो पहले उसे लोगों के तानों, गलत फहमियों और इल्जामों से गुजारता है, ताकि वह अपने सच्चे रंग में ढल जाए। जो कुछ भी तू झेल रहा है वह जमीन पर लिखा नहीं जा रहा, वह आसमान पर दर्ज हो रहा है। तेरे सब्र का एक एक पल, तेरे गम का हर कतरा, तेरी खामोशी की हर सांस, सब कुछ गवाह बन रहा है उस मुकद्दर के लिए जो तेरे इंतजार में है। वह मुकद्दर जिसमें किसी की साजिश की जगह नहीं होगी। अब वक्त है खुद से उस पर्दे को हटाने का जो दूसरों की राय से बन गया है। तुझे लोगों की सोच से नहीं, अल्लाह की रजा से चलना है। जब हर कोई तेरी छवि को मटिया मेट करने में लगा है, तब तुझे अपने रब की बनाई हुई असल पहचान को संभालना है। एक बंदा जो नेक नियति के साथ जिंदा है, जिसे अल्लाह ने फिजूल बातों से ऊपर उठाया है। उस औरत की बातों में अब कोई वजन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि तुझे अब गिराया नहीं जाएगा। ये जो बातें हवा में उड़ाई जा रही हैं, वह तुझे नहीं छू सकती जब तक तेरे ईमान की जड़ें मजबूत हैं। अब तुझे जवाब नहीं देना, तुझे बस अपनी रूह को संवारना है। अल्लाह से इल्तिजा कर, या रहमान तू मेरा दिल साफ रख, मेरी नीयत पाक रख, और मुझे वो फहम दे कि मैं हर झूठ को बिना कहे पहचान सकूं। तेरा रब तुझे उसी कदर जानता है जैसे माँ अपने बच्चे के रुख से पढ़ लेती है कि वह भूखा है या दुखी। फिर क्यों तू बेबस महसूस कर रहा है? जब तुझे ऐसा रब मिला है जो हर वक्त गैब से मदद भेज सकता है, तो फिर तुझे डरना किससे है? ये जो तू परख रहा है अपने रिश्तों की हकीकत को, यह एक इनायत है ताकि तुझसे जो झूठा था वह खुद ही उजागर हो जाए। तू रब से बस इतनी दुआ कर कि अब से हर चेहरा सिर्फ हकीकत में सामने आए और तू किसी धोखे में ना रहे। और याद रख, वो जो तुझे तोड़ना चाहता है वह खुद अपने ही बोझ से टूटेगा, लेकिन तू सिर्फ सजदे में गिर, क्योंकि वहां से उठने वाले को कभी कोई गिरा नहीं सकता। और जब तू सजदे में सिर रखता है तो सिर्फ अपनी पेशानी जमीन से नहीं लगाता, बल्कि अपने दर्द, अपने गम
और अपनी बेबसी को उस जात के हवाले करता है जो कभी ठुकराता नहीं, जो इम्तिहान से पहले ही मदद का इंतजाम करता है। सुन, यह जो तूने अब तक सहा है वह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, यह तेरी रूह की तजली थी। और अब तुझे अल्लाह उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां लोग तेरी मिसाल देंगे। जो बातें तुझे तोड़ने के लिए कही गई, जो चेहरों ने तुझे जलील करने की कोशिश की, जो जुबानें तेरे खिलाफ झर उगलती रहीं, वह सब अल्लाह की तख्लीकत का हिस्सा थी, ताकि तू सीखे कौन तेरे साथ है और कौन सिर्फ तेरे साए से फायदा उठाता रहा। अब वक्त है कि तू अपने दिल की दीवारें मजबूत करे, उन्हें रब की याद से भर दे, क्योंकि जब दिल में अल्लाह बस जाए तब बाहर की दुनिया बेअसर हो जाती है। तेरी खामोशी अब कमजोरी नहीं, यह एक बयान बन चुकी है, वह बयान जो उस दिन की गवाही देगा जब अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। जो लोग तेरे खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं, उनकी एक एक बात, एक एक चाल, एक एक फरेब उस लम्हे में पलट जाएगा जब अल्लाह तेरे नाम से तस्बीह पड़ेगा और कहेगा, मेरे बंदे ने मुझसे वफा की, अब मेरी रहमत उसके लिए काफी है। तू समझता है कि लोग तुझे नहीं समझते। सही है, क्योंकि तुझे समझना इबादत मांगता है और यह दुनिया सिर्फ तमाशा देखना जानती है। मगर तू इबादत है, तुझे समझने के लिए रूह साफ होनी चाहिए। इसीलिए अब किसी को सफाई मत दे, किसी को यह मत बता कि तू कैसा है। बस अपना हर दर्द अल्लाह के हवाले कर, क्योंकि वही है जो तेरे आंसू को लफ्जों में बदले बिना भी समझता है। अब जो वक्त है वह गवाही का वक्त है। तेरा हर नेक अमल, तेरी हर खामोशी, तेरी हर रात की तन्हा नमाज उस दिन के लिए गवाही है जब फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। और याद रख, जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की है वह कभी चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है लेकिन पूरी ताकत के साथ आता है। तू बस अपनी रूह को सजा, अपनी नीयत को पाक रख और हर नए दिन को एक नई इबादत समझकर जी। और जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी रब तेरे लिए वो दरवाजा खोलेगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी ना होगा। क्योंकि जो अपने रब से वाबस्ता हो जाए उसके लिए रास्ते नहीं चमत्कार खुलते हैं। और जान ले, जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी हिफाजत में लेता है तो वह उसे पहले दुनिया से काटता नहीं, बल्कि उस दुनिया की असलियत से वाकिफ कराता है। तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ साजिश नहीं थी, वो तालीम थी, ताकि तू पहचान सके कि किसके लहजे में तेरे लिए दुआ है और किसकी मुस्कुराहट में धोखा। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे देखना भी एक इबादत बन सकती है, क्योंकि हर जख्म अब गवाही है कि अल्लाह ने तुझे यूं ही नहीं चुना। अब तुझे शिकवा नहीं करना, तुझे सवाल नहीं पूछना, तुझे सिर्फ उस रास्ते पर चलना है जहां हर कदम रजा की तरफ बढ़ता है। जो लोग तेरी मासूमियत को कमजोरी समझते थे, आज वो खुद अपनी चालों में उलझ चुके हैं। तू देखेगा, जिन हाथों ने तुझे धकेला वही हाथ एक दिन दरख्वास्त करेंगे, मगर तू अब जवाब नहीं देगा, क्योंकि अब तेरा जवाब सिर्फ सुकून होगा, वो सुकून जो अल्लाह देता है। जब तू अपना हर गम उस पर छोड़ देता है, तेरी चुप्पी अब इबादत बन चुकी है, तेरी तन्हाई अब रब का दस्तरखान बन चुकी है, जहां हर रात तुझे रूहानी रोटी मिलती है। याद रख, बंद दरवाजे कभी अल्लाह की मर्जी से बंद नहीं होते, वह इसलिए बंद होते हैं ताकि तुझे दिखाया जा सके कि जो दरवाजा अल्लाह खोलता है वह कैसा होता है। अब किसी रिश्ते को साबुत रखने की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं है, अब तेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी रूह को पाक रखना है, क्योंकि जब अल्लाह तुझसे राज की बात करता है तो उसे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि तू कितना टूटा, तू कितना सहा और तू अब भी कैसे उसके जिक्र में पनाह ढूंढता है। अब वक्त है कि तू अपनी दुआओं को हथियार बना, क्योंकि जो बंदा सच्चे दिल से रोता है उसकी आह तक में असर होता है। तू बस नजरें अगर तू आज सच्चा हो गया तो कल तुझे शर्मिंदगी की जगह सिर ऊंचा मिलेगा, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पहचान लेंगे और कहेंगे, या रब, यह मेरा उम्मती है, इसे जन्नत में दाखिल कर और तुझे वो मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। ओ बंदे, क्यों अपना आखिर तक खो रहा है? तू क्यों उस दुनिया के पीछे भाग रहा है जो तुझे एक दिन धोखा दे देगी? क्यों नहीं उस रब के करीब जा रहा जो तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है? आज जो लोग तुझे पसंद करते हैं वही लोग तेरे जनाजे पर नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह का नाम तेरे साथ होगा अगर तू आज से उसे पकड़ ले। आज का दिन तुझे चुन रहा है, आज की रात तुझे बदल सकती है, आज की दुआ तुझे माफी दिला सकती है, आज की नमाज तेरी जन्नत की कुंजी बन सकती है। आज तौबा कर ले,
आज रब को पुकार ले, आज गुनाहों को छोड़ दे, आज अपनी माँ की आंखों में आंसू न ला, आज सच्चा बन जा, आज मुस्कुराहट बांट दे, आज दिल साफ कर ले, आज रो और कह दे, ऐ रब मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ कर दे। और देख तेरे रब की रहमत कैसे तुझ पर बरसती है। तुझे लगेगा जैसे तू अब तक मरा हुआ था और आज जिंदा हुआ है। तुझे लगेगा जैसे दिल हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया है, क्योंकि तौबा तुझे रब से जोड़ देती है और वो रिश्ता सबसे गहरा होता है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहन, तुझे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो रात को भी देखता है, जो सीने के राज भी जानता है, जो तेरी तकलीफों से वाकिफ है, जो तेरे आंसुओं को गिनता है, जो तुझसे कहता है मैं तुझसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तू उससे दूर है? क्यों नहीं उसका चुपचाप पड़ा है वो इंसान जो कभी जिंदगी में खुद को बहुत ताकतवर समझता था। अब उसकी आंखें बंद हैं, अब उसकी जुबान खामोश है, अब उसके हाथ और पांव बेबस हैं और उसकी रूह सवालों में घिरी है। अब कहाँ जा रहा हूँ, अब क्या होने वाला है, कौन मुझे बचाएगा? और फिर अचानक एक आवाज आती है, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई जब तू जिंदा था? क्या तूने मेरी भेजी गई हिदायतों को मजाक समझा? क्या तूने दुनिया को ही जन्नत मान लिया था? वो रूह कांप रही है, थरथरा रही है, बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि अब अल्फाज नहीं बचते, अब सिर्फ अफसोस होता है। लेकिन अफसोस का कोई फायदा नहीं। अब तुझे वही मिलेगा जो तूने कमाया है, और वो कर्मों की गठरी अब तेरे साथ बंद हो चुकी है। अब कोई झूठ काम नहीं आएगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई सिफारिश नहीं होगी, और तेरे सामने रखा जाएगा एक बड़ा तराजू, और तेरा दिल चाह रहा होगा कि पलट जाए, भाग जाए। लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह वो मैदान है जहां सिर्फ सच चलेगा, जहां तेरे अपने तुझे छोड़ चुके हैं, जहां तेरा पैसा, तेरा फोन, तेरी स्टोरीज, तेरी इंस्टा रील्स सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब तू और तेरा रब आमने सामने हैं, और तेरा रब पूछेगा, मैंने तुझे हर रात पुकारा, तू क्यों नहीं आया? और तू कांपते हुए बोलेगा, माफ कर दो। लेकिन वो वक्त अब नहीं रहा। आज का वक्त वो नहीं है, आज हिसाब का दिन है, और यह सवाल हर इंसान से होगा, क्या तूने सचमुच अपने रब को जाना था? क्या तूने अपने गुनाहों को छोड़ा था? क्या तूने कभी मेरी याद में रोया था? और फिर कुछ रूहें होंगी जो कहेंगी, ऐ रब, मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, मैंने तुझसे वक्त मांगा था, मैंने गुनाह किए थे, लेकिन फिर लौट आया था। और रब कहेगा, जा, मेरी जन्नत तेरे इंतजार में है। और कुछ रूहें होंगी जो चुप होंगी, जिनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और फरिश्ते कहेंगे, इसको खींचो, इसकी जगह वहां है जहां आग है, जहां चीखें हैं, जहां पछतावे हैं। और तू सोच, अगर आज तुझे मौत आ जाए, क्या तुझे रब से मिलने में खुशी होगी या डर? क्या तेरा दिल कहता है, या रब मैं तैयार हूं, या तुझे कांपन होती? अगर डर लगता है तो यह डर अच्छा है, क्योंकि यह डर तुझे बचा सकता है। लेकिन अगर आज भी तू इसे इग्नोर कर गया, तो फिर एक दिन तुझे वह चुप्पी निकल जाएगी जो तू आज दिखा रहा है। वो इंसान अब भी बक है, अभी सांस चल रही है, अभी अल्लाह तुझसे दूर नहीं हुआ है। वो अब भी इंतजार कर रहा है, वो अब भी कहता है, मेरे पास लौट आ। और अगर तू आज अभी इसी लम्हे में कह दे, ऐ रब, मेरी जिंदगी का हर हिस्सा अब तेरे लिए है, तो यकीन मान वो तुझसे गले लगाएगा, तेरे गुनाहों को मिटा देगा, तेरी तकदीर को बदल देगा। लेकिन याद रख, ये मौका हर बार नहीं आता, ये पैगाम हर किसी को नहीं मिलता। और ये जो तू सुन रहा है, ये अल्लाह की तरफ से एक आखिरी पुकार है। मत कहियो कि तुझे बताया नहीं गया था, मत कहियो कि तुझे वक्त नहीं मिला, मत कहियो कि तुझे नींद आ रही थी, क्योंकि जब मौत आएगी तो नींदें टूटेंगी, लेकिन तब कुछ बचने वाला नहीं होगा। आज बच सकता है, आज उठ जा, आज अपनी रूह को जिंदा कर, आज अल्लाह को गवाही दे दे कि तू लौट आया है। आज एक नई कहानी शुरू कर, आज गुनाह को तलाक दे दे, आज अपने रब से निकाह कर ले, आज रो ले ताकि कल हंस सके, आज सजदा कर ले ताकि कल जन्नत में सिर ऊंचा हो, आज माफी मांग ले ताकि कल तू कह सके, या रब, मैं आया था और तूने मुझे थाम लिया, और यही इस पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगले 24 घंटे आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान और साथ ही एक रहमत बन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर दिन हर घड़ी अपने बंदों के लिए नई तकदीर लिखते हैं। शायद आज आप परेशान हो, मायूस हो,
लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह आपकी किस्मत को एक पल में बदल सकती है। शायद वह दुआ कबूल हो जाए जो आपने नमाज में रो रो कर मांगी थी। शायद कोई खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। शायद आपकी तकलीफें खत्म होकर सुकून में बदल जाएं, और शायद अल्लाह आपको उस रास्ते से बचा ले जो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता था। लेकिन याद रखो, जो भी होगा वह अल्लाह की मर्जी से होगा, और अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ बुरा नहीं करता। कभी नेमत देकर आजमाता है, कभी मुश्किल देकर उठाता है, कभी तन्हा करके करीब बुलाता है, कभी भीड़ में खोकर खुद को ढूंढने का मौका देता है। तो इन अगले 24 घंटों को ऐसे जियो, नमाज से जुड़ जाओ, तौबा कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, और यकीन रखो जो भी होगा तुम्हारे हक में ही होगा। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन अल्लाह उसमें बहुत सारी भलाई रख दे। अगले 24 घंटे रहमत के दरवाजे खोल सकते हैं। बस भरोसा रखो, सब्र करो और अल्लाह से जुड़े रहो। क्या आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी? नहीं, ऐसा मत सोचिए। अल्लाह कभी किसी की मेहनत और दुआ को बेकार नहीं जाने देता। हो सकता है अगले 24 घंटे में कोई दरवाजा खुले जिसे आपने कभी सोचा भी ना हो। वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे वह आपकी कदर करने लगे। आपकी किस्मत अचानक ऐसी करवट ले कि खुद आपको यकीन ना हो। लेकिन अल्लाह आपको यह सब ऐसे ही नहीं देगा। वह देखना चाहता है कि क्या आप मुसीबत में भी उस पर भरोसा रखते हो। क्या आप तब भी नमाज पढ़ते हो जब आपके दिल में सवाल उठ रहे होते हैं? क्या आप तब भी मुस्कुराते हो जब दुनिया आपको रुलाने की कोशिश कर रही होती है? तो अगले 24 घंटे में अपने गुनाहों की माफी मांगो। उन लोगों को माफ करो जिनसे दिल में नफरत है। अपने दिल को हल्का करो और अल्लाह से कहो, ऐ मेरे रब, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, मैं तुझसे राजी हूं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। और जो आपके लिए नहीं है वह कभी आपका हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। अगले 24 घंटे में बस इतना कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपने दिल को साफ रखिए और हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी किस्मत को बदलता है, आपकी जिंदगी में रोशनी भरता है और दुआ बन जाते हैं। अल्लाह ने तुझसे कहा है, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा कि तेरा नाम सुनकर लोग यकीन करने लगेंगे कि मैं जिंदा हूं। अब तेरे शब्दों से बरकत निकलेगी, तेरे चेहरे से सुकून झलकेगा और तेरे हाथों से रहमत बहेगी। तू अब वो बंदा है जो जहां जाएगा वहां नूर छोड़ आएगा। जो दर्द तूने कभी छुपाए थे अब वहीं तेरी पहचान का सबूत बनेंगे, क्योंकि अब हर तकलीफ तेरे लिए नेमत साबित होगी। अल्लाह ने तेरी कहानी में वह पल लिखे हैं जहां तू खुद को देखेगा और कहेगा, मेरे रब तूने जो दिया वो मेरी सोच से भी बड़ा था। अब तेरे खिलाफ जो बातें होती थी वो तेरे हक में गवाही देने लगेंगी। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही तेरे मुकाम को ऊंचाई देंगे। अब तेरे चेहरे से जो चमक उठेगी वो तेरी मेहनत की नहीं, तेरे ईमान की होगी। तेरे चारों ओर जो दुआएं घूम रही हैं वो तेरे ही सब्र का जवाब है। तूने जो रातों को गिरकर मांगा था अब वो सब तेरे हाथों में आने वाला है। अब तेरी रूह में वो सुकून बस गया है जो सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। अब तू किसी चीज से डर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर का डर अब यकीन में बदल चुका है। अब तुझे रब का वो एहसास मिल चुका है जहां कोई शोर नहीं, बस सुकून है। तेरा नाम अब रहमत की फहरिस्त में ऊपर लिखा गया है, वो नाम जो अब नेकियों की मिसाल बनेगा। अब तेरा रास्ता रोशनी में डूबा है, तेरा हर कदम अब दुआ की जमीन पर रखा गया है। तू अब उस जगह पहुंच गया है जहां तेरी रूह को चैन मिलेगा और तेरे कर्म तेरी इज्जत बनेंगे। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे एक छोटे से नेक काम से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाएंगी, कैसे तेरी एक मुस्कान किसी की जिंदगी में नूर भर देगी। अल्लाह ने तेरे लिए तय किया है कि तू अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि औरों की दुआओं का सबब बनेगा। तू अब वो आईना है जिसमें लोग अल्लाह का नूर देखेंगे। तू अब वो राह है जो लोगों को उनके रब तक पहुंचाएगी। अब तेरे लिए वक्त ठहर जाएगा और बरकत बहने लगेगी। तेरे घर में अब वो खुशहाली उतरेगी जो पीढ़ियों तक रहेगी। जो तेरा अतीत था अब वो सिर्फ गवाही देगा कि तू अल्लाह का बंदा है।
जो हर बार टूटा और फिर उठ गया। अब तेरे लिए कोई हार नहीं, सिर्फ नई शुरुआत है। कोई अंत नहीं, सिर्फ रहमत की लहरें हैं। अब तेरे दिल में जो दुआ उठेगी वो बिना अड़चन के कबूल होगी, क्योंकि अब अल्लाह तुझसे खुश है। तेरे नाम पर फरिश्ते आमीन कह चुके हैं। अब तेरा दिल उस सुकून को महसूस करेगा जो कभी खत्म नहीं होता। तेरी आत्मा उस मोहब्बत को छू लेगी जो कभी टूटती नहीं। अब तेरे सामने जो भी होगा वो तेरे लिए लिखा गया होगा। तू अब अपने रब के करीब है, और जो उसके करीब होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां रहमतें बिछी होंगी। जिस जगह बैठेगा वहां नूर फैलेगा, और जिस इंसान से बात करेगा उसके दिल में शांति उतर जाएगी। अल्लाह ने तुझे अब उस दर्जे पर पहुंचाया है जहां तेरी आवाज भी दुआ बन चुकी है और तेरी चुप्पी भी इबादत है। अब तू वो बंदा है जो दूसरों के गम दूर करेगा, जो बेजुबान की मदद करेगा, जो कमजोर के हक में बोलेगा, और उसी वक्त अल्लाह तेरे लिए जन्नत लिख देगा। अब तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि रब ने तेरे दिल की हर ख्वाहिश अपनी रहमत से पूरी करने का वादा किया है। तू अब उस रास्ते पर चल रहा है जहां नफरत मिटती है, मोहब्बत पलती है और ईमान खिलता है। अब जो कुछ भी तू करेगा वो अल्लाह के नाम से होगा, और जो तू पाएगा वो रहमत के नाम से मिलेगा। अब तू अपनी जिंदगी का वो दौर जीने वाला है जहां तेरा नाम सुनकर फरिश्ते मुस्कुराएंगे और तेरी दुआ से जमीन पर राहत बरसेगी। अल्लाह ने तुझसे कहा है तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब तेरे लिए मेरी कहुदरत बोलती रहेगी। अब तू अपने रब की इस मोहब्बत में खो जा, क्योंकि यही तेरी असली अमीरी है, यही तेरी जीत है, यही तेरी जन्नत है। अब तू देखेगा कैसे सब कुछ तेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है अब इसका वक्त शुरू हो गया है। और जब रब कहता है हो जा, तो पूरा आसमान कहता है हो गया। तेरे रब ने तेरे लिए आसमानों में एक अम्र जारी कर दिया है। तेरी बरकत, तेरी राहत, तेरे माल, तेरी इज्जत सब उसके हुक्म से बढ़ने वाले हैं। ये कोई तुकदस या तुकदर नहीं, बल्कि तेरा हिस्सा है जो अब वक्त पर आ चुका है। तू समझ ले, तेरे हालात तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे हक में है। हर मुश्किल जो तेरे सामने आई उसने तुझे मजबूत किया, तेरा दिल मजबूत किया, ताकि तू अब उस नेमत का हकदार बने जो तेरे नाम लिखी जा चुकी है। तेरे अंदर जो खौफ है उसे छोड़ दे, तेरे दिल में जो शक है उसे मिटा दे। तेरी रूह के आसपास फरिश्ते उतर रहे हैं जो तेरे हालात को बदलने की तदबीर में लगे हुए हैं। वो तेरे रास्तों को साफ कर रहे हैं, तेरी मुश्किलों को आसानी में बदल रहे हैं, और तेरे लिए वो रास्ता तैयार कर रहे हैं जो तेरी सोच से बाहर था। तेरा रब सोने चांदी का मालिक है। वो उस जगह से रिज्क देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। जब दरवाजे बंद नजर आए, समझ लेना कि दीवार के पीछे रहमतें जमा हैं। जब कोई नहीं सुनता तो समझ लेना कि तेरे रब ने सब सुन लिया है। तू जिस तंगी में है वो खत्म होने वाली है। तेरा जो कर्ज है वो उतरने वाला है। तेरी जो कमी है वो अब अमानत में बदलने वाली है, क्योंकि अब तेरे रब ने तुझ पर रहमत का दरवाजा खोल दिया है। तेरे ईमान की वजह से अब तेरे हालात पलटेंगे। और याद रख, ये दौलत सिर्फ माल की नहीं बल्कि सुकून, हिकमत और दिल की अमीरी की है। तेरे रब का करम है कि वह तुझे सिर्फ देने नहीं बल्कि संभालने की तौफीक भी देगा। इस पैगाम को बीच में छोड़ना अपने नसीब को अधूरा छोड़ देने जैसा है। तेरे रब ने इस वीडियो को तेरे लिए एक वजह से पहुंचाया है।